क्रिकेट की गर्मी शुरू होने वाली है ना। क्रिकेट की गर्मी शुरू होने वाली है। व्हाट्स योर टेक, कैसी टीम भेजी हमने और कॉम्बिनेशन कैसा देख रहे हैं? बाबर आजम तो बड़े पॉजिटिव बातें कर रहे थे। कर तो रहे हैं, लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन जब 11 खेलेंगे आयरलैंड के खिलाफ जब पता चलेगा ना। 5-5 ओपनर्स आपने रखे हुए हैं, आपने 3-3 स्पिनर्स रखे हुए हैं, 4-5 फास्ट बॉलर्स रखे हुए हैं। अब 11 में आप कैसे सेलेक्ट करते हैं? खासतौर पर आपका मिडिल ऑर्डर बड़ा वीक है। अच्छा, कि अभी आजम खान फिटनेस रीगेन करके हिल कम बैक, और उसके अलावा इरफान नियाजी इतना इंप्रेसिव नहीं रहा। आपने इफ्तिखार अहमद को रखा हुआ है, और उसके अलावा अभी आपने सलमान अली आगा को सेलेक्ट किया है। तो आई थिंक मिडिल ऑर्डर विल बी स्ट्रगलिंग। अब असल मसला ही कि ओपन कौन करेगा। रिजवान भी इंटरेस्टेड है ओपन करने में, बाबर आजम साइम अयूब पे ज्यादा रिलाय करते हैं। फखर ने सब्र कर लिया है, वो चौथे पे ही आने को तैयार है। उस्मान खान कहाँ जाएंगे? देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। ज्यादा टफ कॉल कैप्टन के लिए? कैप्टन के लिए तो इस वक्त सारे शॉट्स तो कैप्टन खेल रहे हैं। आपने देखा जिस तरह से हसन अली को वो डिफेंड कर रहे थे कि वो बड़ा सीजनड है। अब हसन अली ने क्या किया है, वो 9 सितंबर 2022 के बाद से T20 नहीं खेला पाकिस्तान के लिए, और अब जाएगा। मुझे लग रहा है कि इन प्लेस ये बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है। हारिस रऊफ इज नॉट फुल्ली फिट ऑल्दो इज बॉलिंग, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि हसन अली इन हो जाए दोबारा पिछले साल की तरह जो वर्ल्ड कप में हुआ। अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह आप मिडिल ऑर्डर की बात करें, ये मसला तो जूं का तू ही है, तो आपको क्या लगता है कि मिडिल ऑर्डर पर किस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप से पहले खिलाना चाहिए ताकि ये जो मसला है सारा इस पर काबू पाए? ये अपना कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज जो है वो पाकिस्तानी टीम का इम्तिहान है। 12, 14 और 16 मई को है। उसके बाद पाकिस्तानी टीम रवाना होगी इंग्लैंड। 22 मई को लीड्स में पहला T20 इंटरनेशनल मैच है। बिफोर दैट दे विल ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगेंस्ट आयरलैंड, और वही आयरलैंड है। याद है आपको इमरान के 2007 में इंजमाम उल हक रोते हुए वापस गए थे और उसने हमें हरा दिया था। पोस्टमैन भी था, वो स्कूल का टीचर भी था, उस टीम में हर तरह के लोग थे और उन्होंने हरा दिया। आयरलैंड इज अ डिफिकल्ट टीम, लेकिन अपनी कंडीशन। ये तो एजाज हमारे पास है ना, हम टीमों को बड़ा बना देते हैं। ये इसका ऑनर है, हमारे बहुत बड़ा ऑनर है। जीत का हम जो है ना वो क्या कहते हैं, उनका मजा चखा देते हैं। मुंह को न्यूजीलैंड की नहीं है, मुंह को ये काफिर लगी हुई। ऐसे ये कितना हेल्प करेगा ये जो आयरलैंड के अंदर और इंग्लैंड के अंदर सीरीज है हमारे पास? क्या ये 6-7 मैचों का मौका है कि हम अपने कॉम्बिनेशंस इस पे फाइनल कर लें? क्या इतनी विंडो है इसको? आप मेरे ख्याल में इसलिए मौका है कि फिटनेस का मेन प्रॉब्लम फिटनेस का है, तो हमारे प्लेयर्स की फिटनेस चेक हो जाएगी कि कौन फुल्ली फिट है, हु कैन बी अकोमोडेटेड इन द 15। हारिस के अलावा हु यू डाउट के हारिस के अलावा भी अभी रिजवान का कुछ नहीं कह सकते। आजम खान की फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने, आपने जिस तरह कहा ट्रेनिंग कैंप में वो खिलाड़ियों को अपने कंधों पर उठा के भागे और ज्यादा हो गया। हाँ, और वो ऊपर पहाड़ पे भी चढ़े, जज्बा हुब्बुल वतनी बहुत ज्यादा था, और सो जाते थे। पता है आपको, शाम को 7 बजे, और होता था कि लाइट तू बंद कर, लाइट मैं बंद करूं, इतने थके हुए होते। ओह माय गुडनेस, अब ये इनसाइड स्टोरीज तो ये आपसे ही मिल सकती हैं। तो ये जो अनफिट बॉयज हैं, इनको साथ लेकर जाना आप कैसा समझते हैं, और इनको वर्ल्ड कप से पहले खिलाना? They'll have a good trip to UK and America? अभी तो ये वहां जाएंगे ना, आयरलैंड और इंग्लैंड, ठंडा मौसम में। उनको उनकी बस मेरे ख्याल में उनकी फिटनेस चेक करने के लिए लेकर गए हैं कि भाई, और इसी हमने ऑलरेडी 30 नाम दिए हुए हैं ICC को कि 30 नामों में से आपको हतमी 15 रुकनी स्क्वाड जो है एट द एंड ऑफ मई जो है वो आपने देना है ICC को। अभी हमने प्रिलिमिनरी स्क्वाड दिया है, तो मेरे ख्याल में 30 में भी गुंजाइश है, कोई ऊपर से भी आ सकता है। 30 के नाम दिए हुए, वीजे वगैरह लगे हुए हैं सबके अमेरिका के। अभी तक उसका वीजा नहीं आया था आमिर का, आयरलैंड का जी। तो आप देखते हैं आमिर का कब। अच्छा, अगर हमारे पास ये चॉइस कम हो प्लेयर्स की, तो उसमें फिर आप जैसे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इनके पास जब फलां था तो सिर्फ 2 प्लेयर्स क्यों लेके गए, जब इतने बॉलर्स थे तो 3 क्यों लेके गए? तो अच्छा नहीं किया क्रिकेट बोर्ड ने कि एक अच्छा रेसिपी के अंदर ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डाल दिए कि हम बाद में पिक एंड चूज कर लें? बिल्कुल, ये अच्छा डिसीजन है, ताकि इसमें आपके पास चॉइसेस है ना कि आप क्या, कौन कितना फुल्ली फिट है, कौन नहीं। मेरे साहब, अच्छा, एक तो हम क्रिकेट को हम डिस्कस करें और कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे हैं। अब ये बताइए कि वर्ल्ड कप के लिए आपको हमारी टीम, उसका एक माइंडसेट, एक जीत का माइंडसेट होता है जिसके साथ टीम जाती है, वो किस हद तक नजर आता है? क्या हम तैयार हैं या फिर कहीं ना कहीं लूप होल्स नजर आते हैं? पास्ट की परफॉर्मेंस को देखते हुए, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री को देखते हुए, पाकिस्तान हमेशा से डेंजरस टीम साबित हुआ है। पिछले वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में हम इंग्लैंड से हारे, 2021 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे, एक दफा 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीते, फिर 2007 के फाइनल में इंडिया से हारे। तो हमारी हिस्ट्री अच्छी है, और हमारी टीम जो है, खासतौर पर ये जो स्पेशलिस्ट हैं, शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट के ये स्पेशलिस्ट हैं, तो उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो पिचेज हैं, अब ड्रॉप इन पिच है,
न्यूयॉर्क का जो जी, drop-in स्टेडियम है, pitch है। आइजनहावर पार्क में जो स्टेडियम है, तो आइजनहावर जो था वो अमेरिकी सदर था और अमेरिका का वाहिद सदर है जिसने एक दिन क्रिकेट मैच देखा है। अरे वाह। और 19 दिसंबर 1959 में वो पाकिस्तान के दौरे पर आए, हालांकि जॉर्ज बुश भी बाद में आए थे बहुत अरसे बाद, लेकिन आइजनहावर को उस वक्त के सदर अयूब खान नेशनल स्टेडियम कराची लेकर गए जहां ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच हो रहा था। ओह वाह। और उस टेस्ट मैच का वो बड़ी तस्वीर भी आई, उस टेस्ट मैच का एक दिन का खेल उन्होंने देखा। और अब ये जिस पार्क में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, ये शुक्र है आज ज्यादा पुराना नहीं तो आप मौजूद होते वहां पे। मैं उससे पहले का मौजूद था। आपने ये नहीं सोचा, पहले का था, ये तो दिसंबर 59 है, मैं 1947 का मौजूद था। ओह माय गॉड। अच्छा मेरे साहब, कमिंग बैक टू कौमी टीम की जो परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, जो पीछे क्या रही है न्यूजीलैंड वाली सीरीज में, जो बॉलिंग अटैक है वो तो हमें बेहतर लग रहा है। तो क्या लगता है कि इन दोनों सीरीज में आगे किसको चांस देना चाहिए, बॉलिंग में किस किस को, ताकि हमें तैयारी जो है वर्ल्ड कप की उसमें वो मौसर साबित हो? लेकिन इनके 5 फास्ट बॉलर्स हैं, 3 स्पिनर्स हैं। अब ये डेफिनेटली देल ट्राई, मैंने पहले भी कहा देल ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अब उन कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, क्योंकि वहाँ की पिचेस स्लो है इमरान, तो वो उन पिचेस पे, स्लो पिचेस पे स्पिनर ज्यादा साजगार साबित होंगे। तो अब सलमान अली आगा को गालिबन यही सोचते हुए उन्होंने 18 रुकनी स्क्वाड में लिया, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है। फिर आपके पास लेग स्पिन की वैरायटी है, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद हैं, फिर उसामा मीर तो ड्रॉप है, शादाब खान है और इमाद वसीम है। तो उन पिचेस पर हम अपना कॉम्बिनेशन ऐसा आजमाएंगे कि मेरे ख्याल में दुनिया फास्ट बॉलर्स के बजाय स्पिनर्स पे ज्यादा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑन क्रिकेट, देन मैं थोड़ा हॉकी भी आऊंगा। ड्रॉप इन पिचेस, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया न्यूयॉर्क, वेन्यू दोनों टीम्स के लिए नया है, क्राउड दोनों टीम्स का वहां पे होगा, कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? मुकाबला सख्त होगा। 26 लाख डॉलर्स के पूरे बॉक्सेस बिक रहे हैं, कैन यू इमेजिन? और पाकिस्तानी करेंसी में एक टिकट की कीमत तकरीबन 6.5 लाख रुपए है। कैन यू इमेजिन? क्रिकेट के दीवाने जाएंगे, लोगों ने पहले खरीद लिया, ब्लैक में बेचेंगे। ठीक, 2,000-3,000 डॉलर्स। हाँ, अब आप अंदाजा लगाए ना कि पाकिस्तानी टीम, आपने फौरन हिसाब लगा लिया कि 1.25 लाख कितने हो गए हैं। इतना तो हिसाब किताब में तो आप माशाल्लाह क्या करें। मजा आता है। गेट बैक टू हॉकी। तनख्वाह का भी हिसाब लगाते हैं, नहीं लगाते? वो उसी ने हिसाब से खा अच्छा, लिया चले। इन्फ्लेशन ने। हॉकी की तरफ आते हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान की टीम कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रही है, आप देख रहे होंगे मैचेस को, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए, अभी एकदम से ये, अभी हमने यूरोपियन टीमों के खिलाफ नहीं खेला है, और हमने अगर मलेशिया को बड़े टफ मुकाबले के बाद 4 के मुकाबले में 5 गोल से हराया, कोरिया को हमने 4-0 हराया, कल जापान से यूरोपियन टीम्स है, अब जापान के साथ मैच 1-1 गोल से बराबर है। लेकिन जो यूरोपियन टीम है उनका डिफरेंट स्टाइल होता है, हमें खुशी के शादियाने नहीं बजाने चाहिए। पाकिस्तान हॉकी की इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग 15 है, और वो टीम जिसने 3 ओलंपिक गेम्स, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी और मुतादिद एशियन गेम, एशिया कप जीते, वो स्ट्रगल कर रही है। और फिर इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान हॉकी की, वो भी इसे तबाही के दहाने पर ले जा रही है, वरना ये सब टीमें तो पाकिस्तान के लिए बाएं हाथ का खेल हुआ करती थी। लेकिन पिछले दिनों में हमारी टीम्स भी माशाल्लाह कुछ बहुत अच्छा, हमारा हाथ बैठ नहीं रहा था। सो हम उम्मीद करें कि कुछ यूरोपियन टीम्स के खिलाफ बुनियादी वजह क्या है मद्देनजर रखते हुए कि बेहतर हो सकता है? देखिए, खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। अभी न्यूजीलैंड से मैच है हमारा, थोड़ी सी उम्मीद लगने, उम्मीद तो नहीं, देखिए मैं तो रियलिटी की बात कर रहा हूँ ना, कि आप हकीकत की निगाह से, अब मैं कहूँ कि जी हम ओलंपिक गेम्स कब से नहीं खेले? 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद से नहीं खेले, 2016 का रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स, 2020 का टोक्यो, और इस साल जो हो रहा है बेसिकली वो लूप होल क्या है? क्या जो यूरोपियन टीम्स थी वो टेक्निकली, जैसे स्पेन की, मैं जर्मनी की बात करता हूँ, बेल्जियम आ गया, ये टेक्निकली कुछ ऐसा हुआ कि आगे चली गई, टैलेंट उनमें ज्यादा था, ग्रॉस रूट लेवल से हमारे प्लेयर्स आना बंद हो गए, बुनियादी वजह क्या बनी? असल बात है, वहाँ पॉलिटिक्स नहीं थी, वहाँ प्लेयर्स पे कंसंट्रेट कर रहे थे। यहाँ ऑफिशियल्स अपने आप पे कंसंट्रेट करते हैं बजाय प्लेयर्स के कंसंट्रेट करने के। आपने देखा होगा पीएचएफ के प्रेसिडेंट और पीएचएफ के जो सेक्रेटरी दोनों कंट्रोवर्शियल हैं, वो हॉकी स्टिक लिए खड़े हुए। आपका क्या काम है? आप बाहर बैठे, टीम को आप सपोर्ट करने के लिए गए, बाहर से बैठकर करें। तो जो ओहदों की हुसूल की जिद्दोजहद जो है ना, इसने भी पाकिस्तान हॉकी को तबाही के दाने में पहुंचाया। लेकिन टैलेंट है, इन लड़कों में पोटेंशियल है, इन पर पैसे लगाएं बजाय इसके कि 2 आदमी चले गए, 2 और लड़के चले जाते तो ज्यादा बेहतर नहीं था? एज एन ऑब्जर्वर ही ले जाते उनको। लेकिन ये खुद जाने के चक्कर में डॉलर्स में, और लड़कों को $200 डेली अलाउंस मिलता है, तो कम करके 20,000 रुपए कर दिया गया।
और बहुत सारी चीजें हॉकी में, कभी आप करेंगे तो कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक आप ये सुनाएं। कह रहे हैं कि ऑफिशियल शशके जो है ना, ऑफिशियल्स के खत्म होने चाहिए। गन बंद नहीं होते। पॉलिटिशियंस का भी यही है, जब तक ऑफिशियल शशके बंद नहीं होंगे ना, मुल्क ठीक नहीं होगा। इन द एंड, लास्ट मिनट, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। एनीथिंग दैट यू लाइक टू से, कुछ कहना चाहें, थोड़ी तारीफ कर दें हमारी? नहीं, तारीफ नहीं, मैं तो देखता हूँ कि ये माशाल्लाह से एक्सप्रेसो आपका शो जो है, मॉर्निंग शो, और अक्सर मैं जब भी स्वैप करता हूँ तो आपका मॉर्निंग शो एक दो और ग्रेट हैविंग यू। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबरदस्त है माशाल्लाह। मेरे साहब शो में हर तरह के, लेकिन जाते जाते एक सजेशन दे जाऊं जी प्लीज, कि लंबे सेगमेंट ना करें। उमर सत्तार को मैंने कहा बहुत लंबे जो सेगमेंट होते हैं ना, जो इंटरव्यूज वाले, वो लोगों के लिए बोरिंग होते हैं। आप लोग अगर बैठे होते तो क्रिस्पी होता है। नोटेड, क्रिस्पी दे किसी भी चीज के अंदर। अभी वैसे हम आपको थोड़ी देर बाद क्रिस्पी एक बर्गर खिला सकते हैं, हमारे शेफ अहमद बना रहे हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, वी कॉल हिम डॉक्टर ऑफ क्रिकेट, एंड इंडीड इनका जो तज्जिया है, यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है, वो प्रूव करती है माशाल्लाह ही इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स वी हैव ऑन क्रिकेट। और इनके मशवरों को अगर वैसे थोड़ा बहुत क्रिकेट बोर्ड कुछ जगहों पे कंसिडर होते भी हैं, इनके सवालात का मोहसिन नकवी साहब जरा तसल्ली से जवाब देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, हमने देखा है। इट्स गुड।